36 साल एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होता दिख रहा था। एक नर्स जिसने लोगों की जान बचाने को अपना धर्म माना, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद 737 पन्नों की चार्जशीट ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। क्या अब मिलेगा इंसाफ? क्या आखिरकार कानून के शिकंजे में आएगा वो चेहरा जिन पर इस जघन्य वारदात का आरोप है? और आखिर उस चार्जशीट में ऐसा क्या है जिसे तैयार करने में दशकों पुराने सबूतों को फिर से खंगालना पड़ा? नमस्कार, मैं हूं अंशिका मदवाल और आप देख रहे हैं खोजनारद। साल 1990 कश्मीरी घाटी आतंकवादियों की आंख से जल रही थी। चारों तरफ डर, गोलियों की आवाज और पलायन का डर था। इसी दौरे में अनंतनाग की रहने वाली कश्मीरी पंडित नर्स सल्ला भट्ट अपने फर्ज पर डटी हुई थी। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SKIMS में मरीजों की सेवा कर रही थी। लेकिन 18 अप्रैल 1990 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। आरोप है कि उन्हें उनके हॉस्टल से अगवा कर लिया गया। इसके बाद कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर जो सामने आया उसने हर किसी की रूह कंपा दी। जांच एजेंसियों के मुताबिक सल्ला भट्ट के साथ कथित तौर पर बर्बर अत्याचार किया गया और बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाश श्रीनगर के अपटाउन इलाके से बरामद हुई। ये घटना उस दौर की में है कि जब कश्मीरी पंडित पर हुए सबसे दर्दनाक हमलों में से एक मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है इंसाफ की लंबी लड़ाई। करीब 36 साल बाद जम्मू कश्मीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने इस मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। एजेंसियों के प्रतिबंधित संगठन JKLF के प्रमुख वासीम मालिक को मुख्य आरोपी बताया गया। इसके अलावा खुर्शीद अहमद, चालुक अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ इद्रिस और गुलाम मोहम्मद टप्पुल को भी आरोपी बताया गया। इनमें से ये 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। SIA का कहना है कि ये चार्जशीट कोई साधारण दस्तावेज नहीं बल्कि दशकों की मेहनत का नतीजा है। इसके गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट, दस्तावेजी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। एजेंसी का साफ कहना है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, आतंकवाद के मामले में न्याय की उम्मीद खत्म नहीं होती। जांच के मुताबिक ये वारदात केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि उस दौरे में कश्मीरी पंडित समुदाय में डर का माहौल पैदा करने की कथित साजिश का हिस्सा थी। इसके बाद हजारों परिवारों को अपनी जन्म भूमि छोड़कर पलायन करना पड़ा। कई लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी। लेकिन यही एक अहम बात समझना जरूरी है। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट आरोपों का दस्तावेज होती है, अंतिम फैसला नहीं। किसी भी आरोपी को कानून की नजर में दोषी तभी माना जाता है जब अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर फैसला सुनाती है। सवाल यह है कि क्या 36 साल बाद इस मामले में न्याय की नई शुरुआत होगी? क्या पीड़ित परिवार को आखिरकार इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी इतिहास के पन्नों में एक लंबी कानूनी लड़ाई बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त और अदालत की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजनारद। धन्यवाद।